हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 1 अप्रैल 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों हमारा निफ्टी बैंक 1500 से 1600 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 2 से 3% के बीच में है। निफ्टी 50 हमारा 500 से 600 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 2 से 3% के बीच में है। विमप्लास्ट हमारा 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है। एलटी फूड हमारा 3 से 4% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा फ्लैट है दोस्तों। यूपीएल हमारा 3 से 4% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 3 से 4% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 4 से 5% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल हमारा 5 से 6% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल हमारा 3 से 4% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर दोस्तों हमारा ओवरऑल 4 से 5% के करीब लॉस दिखा रहा है दोस्तों हमारा पोर्टफोलियो, जो कि हमारा -12 टू 13% के बीच में है, 13,000 के बीच में है। यहाँ पर हमारा दोस्तों पीएफसी जो कि 3 to 4% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 4 से 5,000 के बीच में है। रेक लिमिटेड हमारा 7 से 8% के बीच हमारा गिरा हुआ है, जो कि 7 से 8,000 के बीच में है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों, हमें इसे और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ताकि निफ्टी थोड़ा रिकवर करे, तो धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम देके प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉफिट जनरेट हो जाए। तो हाल फिलहाल के लिए इसको एजीटी छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा एलटी फूड 50 to 51% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 12 to 13,000 के बीच में बढ़ा हुआ है। विमप्लास्ट हमारा 45 to 46% के करीब फॉल दिखा रहा है दोस्तों, जो कि 11 to 12,000 के बीच में है। तो ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो 1400 से 1500 के बीच में हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों, जो कि 2 to 3% के बीच में बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो इसको भी थोड़ा वार सिनेरियो की वजह से ये फॉल चल रहा है दोस्तों, इसको एजीटी छोड़ना पड़ेगा ताकि आगे जाके ये धीरे धीरे अपसाइड का अच्छा परफॉर्म कर जाए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 24 to 25,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 3 to 4% के करीब बढ़ा हुआ है। टोटल रिटर्न की बात करें तो 9 से 10% के बीच में गिरा हुआ है, जो कि हमारा 81 to 82,000 के बीच में लग रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में कौन कितना गिरा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा रेक लिमिटेड 16 to 17% के बीच में गिरा हुआ है, जो कि हमारा 80 to 81,000 के बीच में है। ओएनजीसी हमारा 8 to 9% के बीच में बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 12 to 13,000 के बीच में है। पीएफसी हमारा 7 to 8% के बीच में गिरा हुआ है, जो कि 13 to 14,000 के बीच में है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये भी बुरी तरीके से गिरा हुआ है दोस्तों, ये धीरे धीरे रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। वार सिनेरियो के बीच में जो लॉसेस इनकर्ड हुए हैं, ये धीरे धीरे अभी लॉसेस ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे अपसाइड जाने का शुरू कर रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। तो ये है दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड, जिसका 1 डे रिटर्न में हमारा 0.1 का लॉसेस देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि 1200 से 1500 के बीच में हमारा लॉसेस देखने को मिल रहा है। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 10 से 11% का हमें लॉस देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि हमारा 1,29,000 से 1,30,000 के बीच में लॉसेस देखने को मिल रहा है। इसका XIRR नेगेटिव में चला गया है दोस्तों, -9.01 का हमें नेगेटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो वार सिनेरियो की वजह से ये पोर्टफोलियो थोड़ा नीचे आ गया है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ये सब टेम्पररी सिचुएशन है, धीरे धीरे अपसाइड जाना ये शुरू कर देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्रिप्टो करेंसी इसका पोर्टफोलियो क्या कहता है।
अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि हमारा 56 to 57% के करीब गिरा हुआ है। तो ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं दोस्तों, जब तक ज़्यादा टाइम तक इसको होल्ड ना करें तब तक इसमें कोई अच्छा खासा रिटर्न और मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये 5 से 10 साल का व्यू रखेंगे तब जाके हमें इसमें कोई अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए इसको छोड़ देते हैं दोस्तों एजीटी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है। दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा ओवरऑल 14 to 15% के करीब बढ़ा हुआ है, 28 to 29,000 के बीच में बढ़ा हुआ है। तो इसमें हमारा म्यूचुअल फंड गिरा हुआ है दोस्तों। म्यूचुअल फंड 11 से 12% के करीब गिरा हुआ है और इसका XIRR नेगेटिव में चला गया है। -7.78 का नेगेटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इक्विटी का क्या हाल है। हमारा इक्विटी में हमारा 14 to 16% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों, जो कि हमारा 30 to 31,000 के बीच में हमारा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा एनालाइज में देख लेते हैं। हमारा मिड कैप 38 to 39% के बीच में बढ़ा हुआ है। लार्ज कैप हमारा 1 to 2% के करीब में बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग 100 to 101% के बीच में हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 68 to 69% के बीच में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों। स्टील और आयरन की बात करें तो 24 to 25% के बीच में हमारा बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर हमारा पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल की बात करें तो ये 10 to 11% के बीच में हमारा प्रॉफिट दिख रहा है दोस्तों। ऑटोमोबाइल और कार की बात करें तो -43 to 44% के बीच में हमारा लॉसेस देखने को मिल रहा है। अदर्स की बात करें तो 3 to 4% के बीच में हमारा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों। और अदर्स में हमारा फाइनेंस और NBFC 3 to 4% का नेगेटिव लॉस देखने को मिल रहा है। मेटल और नॉन फ्यूरोस में हमारा 29 to 13% का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में हमारा किसमें कितना बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 100 to 101% के बीच में हमारा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों। टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल 68 to 69% के बीच में हमारा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वेदांत हमारा 29 to 30% के बीच में हमारा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील हमारा 24 to 25% के बीच में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। UPL हमारा 9 to 10% के बीच में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस हमारा 2 to 3% के बीच में लॉसेस देखने को मिल रहा है। PFC हमारा 3 to 4% के बीच में लॉसेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 43 to 44% के बीच में लॉसेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा इक्विटी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।